हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यह प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी पे बेस्ड आप लोग के प्रैक्टिकल के मार्क्स लगते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 20 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बिजनेस स्टडीज के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, 20 के 20 जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ये काफी एनालिसिस करने के बाद मैंने निकाले हैं। और इन रिटर्न मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा, बस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि काफी सारे बच्चे करते हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों। देखो ये 20 के 20 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं और इस साल इनके प्री बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद भी करना है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पता होना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग फ्यूचर में जाके मैनेजर्स बनते हो। तो मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने और याद करने हैं। 4 से 5 आपको इंपॉर्टेंस इसके पढ़ के जाने हैं। ठीक है। जो सी बुक फॉलो कर रहे हो उससे आप लोग याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तीनों के आपको इंपॉर्टेंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। ठीक है, तीनों के आपको क्या करना है, फंक्शंस को पढ़ना है, समझना है और याद करना है। टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, तीनों के बारे में। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको बताने हैं। ठीक है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चले, मिलजुल के काम करें। क्योंकि अगर हमें कोई भी गोल अचीव करना है अपने बिजनेस का तो हमें कोऑर्डिनेशन में ही वो अचीव हो पाएगा। जब सारे लोग मिलके काम करेंगे तो ही हम लोग अपने अचीवमेंट्स कर पाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, वो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। अगर आपको दिक्कत आती है 14 प्रिंसिपल्स को याद करने में तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि किस तरीके से आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को याद कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस बताना है। दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है वो आप लोग 5 से 6 डिफरेंसेस लर्न कर सकते हो। ठीक है। टेलर के और फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इस पे बेस्ड यूजुअली केस स्टडीज आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। वो आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन देता है और पूछता है बताओ यहाँ पे कौन से डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। ठीक है। सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिंगल यूज्ड एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं और स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। प्लानिंग का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उसका ही मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ट्रिक का लिंक दूंगा जो कि है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को याद करने की। तो टोटल अभी तक मैं 3 आपको बता चुका हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल कैसे याद कर सकते हो, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तीनों का ट्रिक का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस मिनिमम 4 से 5 डिफरेंसेस करके जाना लर्न। टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में भी आपको 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम लर्न करके जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग प्रोसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है, एक्सप्लेन करना है। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके उसको देख सकते हो। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द लीडरशिप स्टाइल्स। एक्सप्लेन ऑल द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल्स जो होते हैं ना, ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर और लेजिस्लेटिव फ्री लीडर, तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। ये क्वेश्चन भी केस स्टडीज की फॉर्म में आ सकता है आप लोग के बोर्ड प्री बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है। प्री बोर्ड्स बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग।
प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है। यूजुअली दो रिलेशनशिप होते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। तो दोनों आपको रिलेशंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, एक्सप्लेन। आपको तीनों जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गया, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया, तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है बच्चों। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाना ही जाना आपको। ये 4 से 5 डिफरेंसेस इनके बीच में लर्न कर लेना। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों के डिफरेंसेस को लर्न करना है। 4 से 5 डिफरेंसेस भी लर्न कर लोगे, मोर देन इनफ है वो। 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है ये। आपको एक्सप्लेन करना है कि सेबी क्या होती है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है और इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है सेबी के। ठीक है। 19th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्केटिंग से है, एक्सप्लेन द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। चारों पीस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। 20th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। राइट्स क्या होते हैं कंज्यूमर्स के और कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। तो ये सारे 20 क्वेश्चंस को एक बार पेन डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, जो सी बुक फॉलो करो उसमें से लर्न कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के प्री बोर्ड्स के लिए ये। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।